नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पूजा कविया गोमा। आज खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं अशोक स्तंभ पर सियासत की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया, लेकिन कुछ नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इस संसद लोकसभा भवन के ऊपर अशोक स्तंभ के अनावरण पर आपत्ति जाहिर कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये अधिकार लोकसभा स्पीकर का है। ओवैसी ने कहा, संविधान में संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग दर्शाया गया है। सरकार के प्रमुख के रूप में पीएम मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। ये लोकसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है। स्पीकर सरकार के अधीन नहीं है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि पीएम ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। वो सरकार के मुखिया हैं, लोकसभा के नहीं, इसलिए उन्हें यह अनावरण नहीं करना चाहिए था। वहीं कांग्रेस इस बात से नाराज है कि दूसरी पार्टियों को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। कांग्रेस ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि जब संसद सारी पार्टियों का है तो इस कार्यक्रम में दूसरी पार्टियों को न्योता क्यों नहीं दिया गया। वहीं सीपीएम की तरफ से भी इस पूरे विवाद में ट्वीट किया गया है। उनके मुताबिक पीएम ने अनावरण के दौरान पूजा पाठ की, जो ठीक नहीं था। पीएम मोदी ने इस दौरान संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने का काम 8 अलग अलग चरणों से पूरा किया गया है। इसमें मिट्टी से मॉडल बनाने से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक्स तैयार करना और कांस्य निर्मित आकृति को पॉलिश करना शामिल है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि कांस्य का बना ये प्रतीक चिन्ह 9500 किलोग्राम वजनी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 6.5 मीटर है और इसे नए संसद भवन के सबसे ऊपर बनाया गया है। वहीं इसे सहारा देने के लिए करीब 6500 किलोग्राम स्टील की एक संरचना का भी निर्माण वहां पर किया गया है। तो देखिए, पूरे मामले को लेकर अब विवाद हो गया। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अनावरण किया अशोक स्तंभ का, उसके बाद से ही तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो उस पर हस्तक्षेप करने लगे। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का इसका अनावरण करना ही गलत है। दरअसल ये तमाम संवैधानिक अधिकारों के अधीन आता है और इसीलिए प्रधानमंत्री को ये नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात से नाराज है कि क्योंकि संसद भवन सिर्फ एक पार्टी का नहीं होता, वो सभी का होता है, सभी दलों का होता है, तो आखिरकार सिर्फ एक ही पार्टी के नेता क्यों वहां पर पहुंचे, बाकी की पार्टियों को वहां पर न्योता क्यों नहीं दिया गया है। तो अलग अलग तरह की नाराजगी यहां पर सामने आ रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार इस पर सियासत क्यों हो रही है। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रत्नाकर सिंह हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। आपका भी रत्नाकर जी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आई सिंह आपसे ही पूछना चाहेंगे, हम समझना चाहेंगे। अनावरण हुआ, प्रधानमंत्री ने अशोक स्तंभ का अनावरण किया, लेकिन उस अनावरण के बाद अब इस पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, इसको लेकर कई तरह की सियासत हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने आखिरकार ये अधिकार क्यों लिया। ये अधिकार तो स्पीकर का होता है। संवैधानिक प्रोटोकॉल की जब बात करें तो उनके अंतर्गत आता है। इसको लेकर आपत्ति। दूसरी तरफ ये भी सवाल है बड़ा कि सिर्फ संसद भवन एक विशेष पार्टी का नहीं है, सभी पार्टियों का है, तो बाकी की पार्टियों को न्योता क्यों नहीं। प्रतिक्रिया सर आपकी। ये वही लोग हैं जो हर काम में विरोध करते हैं। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ भी कार्य करते हैं, मगर इनकी तरफ से सिर्फ विरोध होता है। ये जब इसकी नींव डाली गई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, उस टाइम भी यही कांग्रेस पार्टी, यही ओबीसी जी, यही और अन्य पार्टियां, इन्होंने कहा था मोदी भवन बन रहा है। आज जब वो बनने की कगार पे है, तो आज जो है ना, उन्हें जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो इसी पे कि इसका उद्घाटन कर दिया। एक कह रहे हमें बुलाया क्यों नहीं। अरे अभी बन के तैयार नहीं है, अभी सिर्फ जो है ना उस पे जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लगाया गया, उसका अनावरण किया है। अभी भवन जो है ना, भवन का निर्माण नहीं हुआ, उसका ओपनिंग नहीं हुई है। तो थोड़ा तसल्ली तो करें ये लोग। मगर समस्या ये नहीं है, इनकी समस्या ये है
कि देश में कोई अच्छा काम इन्होंने तो अभी तक किया नहीं है। इन्होंने 70 साल में नहीं सोचा है कि हमें जब जो लोकसभा भवन है उस टाइम बनाता जब हमारी जनसंख्या के हिसाब से उस टाइम ठीक था। आज हमारे सांसदों की जनसंख्या बढ़ चुकी है तो उस हिसाब से और जगह होना चाहिए, तो इन्होंने तो उस पर विचार नहीं किया। मगर हमने आए 8 साल के शासनकाल में इसके ऊपर भी विचार किया और भी अन्य चीजें बहुत बनाई। तो समस्या इनकी ये है कि ये सरकार विकास कार्य कर क्यों रही है, क्योंकि जब सरकार कुछ कर रही है तो जनता देख रही है और जनता इनको उस बात का तवज्जो दे रही है और हमें तो इसका कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो चलो विरोध ही कर लेते हैं। तो ये वो लोग हैं कि इन्होंने हर चीज में विरोध किया है। आप एक काम बता दो जो देश के लिए अच्छा हुआ हो और इन्होंने कहा कि सरकार ने ये अच्छा किया है। तो विरोध सिर्फ विरोध के नाम से मत करो। हाँ, जहां विरोध करना है वहां करिए, अगर सरकार कहीं गलत है तो उस पर आप विरोध जरूर करिए। चलिए, मगर आप सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध करेंगे। प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं और इस पर आखिरकार सियासत क्यों आ रही है ये समझना बहुत जरूरी है। आदिल हसन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं AIMIM के प्रवक्ता के तौर पर। आदिल हसन जी, स्वागत कार्यक्रम में आपका। आखिरकार क्यों आपत्ति दर्ज की जा रही है? एक अच्छे काम की शुरुआत, यहाँ पर तो सरकार का कहना है कि ये तो सभी के लिए है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी पूरा भवन बनकर तैयार नहीं हुआ। फिर अनावरण को लेकर ही इस तरह की आपत्ति क्यों दर्ज की गई है? क्या यहाँ पर असंवैधानिक हो गया? कौन सा रूल यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ? समझाइए जरा आप। लोकसभा का और राज्यसभा का कस्टोडियन कौन है? कस्टोडियन लोकसभा स्पीकर रहते हैं ना। वो तो सर ऑल पार्टी के तरफ से बनाए जाते हैं। बिल्कुल, वो तो क्लास टीचर होते हैं। क्लास टीचर न थे वो, किसी पार्टी से नहीं ना जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री जी को इतना तो गरिमा, या हर जगह फोटो सेशन की जो उनकी एक दिलचस्पी रहती है, तो ये फोटो सेशन से भी तो बाहर आना पड़ता है। कुछ प्रोटोकॉल, कुछ नियम जो 1947 में बने थे और आज तक बने हैं, तो वाहिद एक प्रधानमंत्री तो ये नहीं है। देश ने पंडित नेहरू को भी देखा है, लाल बहादुर शास्त्री को भी देखा है और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को भी देखा है। तो सबने तो इतनी दिलचस्पी नहीं देख लाई जितना फोटो सेशन में इनकी दिलचस्पी रहती है। और आप देख लीजिए उस अशोक स्तंभ में एक जगह वो ब्लू बंडी पहनकर फूल डाल रहे हैं और जब फोटो खिंचा रहे हैं तो फिर उनकी बंडी भी बदल जाती है। तो कभी भाजपा शिवराज पाटिल पे उठाती थी मुद्दा कि शिवराज पाटिल कपड़ा बदलते हैं, तो प्रधानमंत्री वहां पर ड्रेसिंग रूम भी बना था क्या? एसपीजी ने बनाया था कि हर तरफ से इनका फोटो बनने के लिए आपत्ति है। आदिल जी, अगर भाई आपत्ति होगी, देश को आपत्ति है, प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री नहीं ना। कपड़े बदलने में भी आपत्ति है क्या? कपड़े नहीं बदलना है तो फोटो सेशन के लिए कहते क्या? मेरा तो वही ऑब्जेक्शन है कि स्पीकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? अगर बहुत ज्यादा आपके दिल में था तो राष्ट्रपति को बुलाते ना। भाई राष्ट्रपति से बड़ा संवैधानिक पद इस देश में नहीं ना है। तो राष्ट्रपति भी गायब थे, लोकसभा स्पीकर ऐसे खड़े थे, लग रहा है कि वो उनके अंडर में है। तो लोकसभा स्पीकर का जो गरिमा, सोमनाथ चटर्जी ने सीपीएम से, सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे जब सीपीएम ने यूपीए के वक्त में, न्यूक्लियर डील के वक्त में सीपीएम अलग हुई थी तो उसने स्पीकर पद की गरिमा रखी ना। बाल योगी साहब रखे थे ना, तभी ना नाम जिंदा रहता है। चलिए, तो पद की जो संवैधानिकता है, प्रधानमंत्री रखेंगे कि नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री बन के रहेंगे? देश को प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, देश को प्रधानमंत्री चाहिए जो समझे। चलिए आदिल जी, बहुत सारे, ठीक है आदिल जी, बहुत सारे सवाल हैं, जवाब ले लेते हैं जरा बीजेपी प्रवक्ता से। क्या सिंह जी, क्या लग रहा है आपको? अब यहाँ पर तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो जिसका काम है कम से कम उनको वो काम करने दीजिए ना। हर चीज में हस्तक्षेप की अनिवार्यता नहीं होती, हर चीज में इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता नहीं होती। पूजा जी, शायद इनको ये जानकारी नहीं है कि अभी ये बन के तैयार नहीं हुआ है। जब स्पीकर उस भवन में स्पीकर की जिम्मेवारी बन जाती है तब वो वहाँ का इंचार्ज होता है, फिर उसकी मर्जी के अलावा वहाँ कुछ नहीं हो सकता। अभी ये निर्माणाधीन है और इन्होंने एक बात और कही कि उन्होंने फोटो सेशन के लिए कपड़े बदले। शायद इन्होंने ध्यान से नहीं देखा कि कपड़े वही पहने, सिर्फ ऊपर से उन्होंने भगवा शॉल डाली है। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अकेले बैठे थे, राष्ट्रपति को भी बुला लेते। तो शायद इनकी निगाह कमजोर है, इन्हें दिखाइए कि राष्ट्रपति बगल में बैठे हुए हैं। तो अनगर बयानबाजी ना करें। दुनिया जानती है कि आपने आगे सिर्फ झूठ बोलना है। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो देख लीजिए, राष्ट्रपति जी ये क्या नाम है, स्पीकर जी बगल में साथ में खड़े हैं। देखिए आप, बगल में ही स्पीकर जी खड़े हैं।
शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, बगल में खड़े हैं। तो इन्हें सोचना चाहिए। लेकिन ये जो प्रोटोकॉल स्पीकर का था, ना कि प्रधानमंत्री साहब का था। हर कुछ में फोटो सेशन के लिए क्यों आ जाते हैं? चलिए ठीक है। हिमाचल प्रदेश में टनल बनता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह आपत्ति इस बात को लेकर है कि अनावरण ही उनको स्पीकर महोदय को करना था, उन्हीं के अंदर ही आता है, उनको करना था। चलिए कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। पढ़ाई मदरसे में ही चलेगी। अरे यार फोटो छपा दो ना, मदरसा बोल के। तो बीजेपी को मुसलमान मदरसा, बिरयानी, शेरवानी और पाकिस्तान के अलावा कोई वर्ड बता बीजेपी के पास? औकात है महंगाई पे चुनाव लड़ने का, औकात है रोजगार पे चुनाव लड़ने का। अच्छा भला जो भवन बन रहा है आप उसमें भी विरोध कर रहे हैं। देश कोरोना में मजदूर मर रहा है, 22,000 करोड़ का बना रहे हैं। देख लीजिए, श्रीलंका से सीखिए। अरे आपने तो नहीं, आप ये बताइए, वैक्सीन भी नहीं लगवाऊंगा। आदिल जी, आदिल हसन साहब सुनिए, अभी अनावरण को लेकर ही आपत्ति है या पूरे भवन निर्माण को लेकर ही आपत्ति है आपको? आईजी सिंह जी एक मिनट, आज तक देश का प्रधानमंत्री पावर कॉर्पोरेट हाउस के लिए। आई सिंह जी एक मिनट बोलने दीजिए, एक एक करके बात को कंप्लीट करने दीजिए। श्रीलंका में कौन ब्रोकरी? हसन साहब जरा ये बताइए, पूरे भवन निर्माण को लेकर ही आपत्ति है या सिर्फ अभी अनावरण तो एक शुरुआत है, अब आप इसको लेकर ही सवाल उठा रहे हैं? जब सुनिए, जब पेट में अनाज नहीं रहे, देश बेरोजगारी रहे, जब घर में खाने को पैसा नहीं रहे, तो हम पहले भूखमरी दूर करेंगे कि पहले हम रोजगार दूर करेंगे कि 22,000 करोड़ हम अपना फोटो चिपकाएंगे? जब जिस देश में हर पिछले महीना जुलाई में जो जून में इसका 1,82,00,000 आदमी बेरोजगार हुआ है, आजादी के बाद सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन, आजादी के बाद महंगाई सबसे ज्यादा है, तो प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि परिधान पर नहीं दे, प्रधानमंत्री पर दे। चलो ठीक है आदिल जी, यहाँ पर देखिए, जब विकास की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है, तो विकास के मायने क्या होते हैं, विकास किस तरह से होता है, इन सब चीजों को भी मद्देनजर रखा जाता है। ये सरकार कह रही है। ठीक है, चलिए आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। रत्नाकर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रत्नाकर जी, आप जरा बताइए, आपको सिर्फ आपत्ति इस बात से है कि बाकी की जो पार्टियां हैं उनको न्योता ही नहीं दिया गया, उनको इनवाइट ही नहीं किया गया, जबकि कहा गया है कि अभी तो भाई निर्माणाधीन है, वो काम चल रहा है, सिर्फ अनावरण हुआ है, सिर्फ अशोक स्तंभ का हुआ है। बताइए जरा, क्या इस पर आपकी आपत्ति है और क्यों है? क्या है? पार्लियामेंट बीजेपी का हेडक्वार्टर है क्या? आदिल जी जवाब लेने दीजिए। रत्नाकर जी बोलिए आप। देखिए नेहा जी, आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में ये कहना बिल्कुल लाजमी है कि जो भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है वहाँ पे 20,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट निश्चित रूप से आज की परिस्थिति में पहले लोगों का ध्यान उनके रोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर देना चाहिए। कोविड के बाद जिस प्रकार अर्थव्यवस्था धराशायी हुई है, वो पैसे का जो है इस्तेमाल भारत की आर्थिक व्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए करना चाहिए, लेकिन इन्होंने किया नहीं। ये सिर्फ कुछ चीजें जो है वो दिखाना चाहते हैं कि हमने चुनिंदा चीजें कर दिया है जिससे में हम भारत में विश्व गुरु बन रहे हैं, बनने की ओर अग्रसर हैं। आप ये कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 8,000 करोड़ का आप प्लेन खरीद रहे हैं, तो आप अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं और हवाला ये दे रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है जिससे कि हम सैनिकों को पैसा दे सके, उतना भुगतान कर सके। तो एक तरफ जो है देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अग्निवीर युवाओं को अग्निवीर योजना लेके आया जा रहा है, युवाओं को शॉर्ट टर्म के लिए भर्ती किया जा रहा है। नहीं, तो आपको रत्नाकर जी पैसे की बर्बादी नजर आ रही है क्या इसमें? सुन लीजिए, नहीं पैसे की बर्बादी, देखिए देश का विकास बहुत जरूरी है, लेकिन विकास का एक समय होना चाहिए। कोविड के बाद जिस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था धराशायी हुई है, आज जरूरत ये है कि इन पैसों का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए करना चाहिए, न कि 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदने के लिए और 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो कौन सा पैसा कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये विपक्ष से पूछना होगा सरकार को, तभी जो है कोई भी प्रोजेक्ट उनको आगे बढ़ाना। आपसे समझना चाहेंगे आई सिंह जी, जिस तरह के हालात इस वक्त चल रहे हैं, ये भी एक बड़ा मसला है कि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से अर्थव्यवस्था किस तरह की लचर हुई है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सरकार को करने हैं और आर्थिक बोझ से, वित्तीय बोझ से पहले ही सरकार जूझ रही है। अब ऐसे में विपक्ष के पास ये भी सवाल उठ जाता है कि आप इन सब की बजाय जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसकी आवश्यकता सबसे पहले है, एक आम नागरिक को, एक आम जनता को, उसकी तरफ ध्यान न देकर अगर इस तरह के विकास के काम किए जाएंगे तो असर उन पर भी पड़ेगा। इसके लिए सरकार के पास क्या रोड मैप है, किस तरह से सरकार दोनों को बैलेंस करके चल रही है?
जी पूजा जी, सरकार सब तरह का बैलेंस करके चल रही है। अगर महंगाई है तो उस पर भी सरकार पूरा अपना नियंत्रण बनाए हैं। कहीं से कहीं कोई जो है ना आम जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। जिस तरह से आपने देखा कि 2 साल फ्री ऑफ राशन पूरे देश को बांटा गया है कंटिन्यू, तो वो भी सरकार ने ही बंटवाया है। उसकी भी कोई न कोई योजना रही होगी। हमने सेना को सशक्त बनाया है, उनके लिए नए नए हथियार लाके दिए, आधुनिक हथियार लाके दिए, उनको लाइव जैकेटें लाके दिए। ये पहले तो नहीं कभी आई, ये भी हमने इसी काल में लाके दी है। तो इसी तरह से ये संसद भवन की भी जरूरत थी और जिसको हमने बनाया है। और ये पिछली सरकारें 70 साल में क्यों नहीं बना सकी? आप भी मन बना लेते। आपके सामने तो उस टाइम ऐसी कोई मुसीबत भी नहीं आई, ऐसी कोई वो भी नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं थी। मगर आप बनाते कैसे हैं? आप जो 20 करोड़ 22 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये आपके यहाँ पैसा आता जरूर था, मगर ये ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह होके चला जाता था। आपकी तो प्रॉपर्टी विदेशों में बनाई गई है ना, देश में नहीं बनी है। विदेशों में ले जाके पैसा देश का रखा है। आपको कहाँ जरूरत थी कि देश में कोई काम करना है? मगर नरेंद्र मोदी जी को अपने देश की इच्छा शक्ति की कमी, मतलब सीधे तौर पर इच्छा शक्ति की कमी, इंटेंशन नहीं थी कि ये सभी चीजें हो पाए। अच्छा, एक आई सिंह जी ये जरा स्पष्ट कर दीजिए कि बाकी की पार्टियों को न्योता क्यों नहीं दिया गया? ठीक है, आपने कहा अभी तो शुरुआत है, अनावरण ही हुआ है, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, एक रिस्पेक्ट होती है। संसद भवन सभी पार्टियों के लिए है, सिर्फ एक विशेष पार्टी के लिए तो है नहीं। हाँ पूजा जी सुने, अभी भवन का जो है ना ओपनिंग नहीं हुआ है। ये सिर्फ जो ऊपर है, जो एक हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, चिन्ह है, वो उसको लगाया गया है, उसका अनावरण किया है। तो उसमें जरूरी नहीं कि सबको बुलाया जाए। वहाँ पर स्पीकर मौजूद है, जहाँ जरूरी होगा, जहाँ पर लगेगा आवश्यकता, वहीं पर बुलाया जाएगा। नहीं, जहाँ भवन का निर्माण, जब भवन का ओपनिंग होगा तो जरूर बुलाया जाएगा। अभी भवन का ओपनिंग नहीं हुआ है। चलिए आदिल हसन साहब, यहाँ पर बहुत सारी आपत्तियां विपक्ष की तरफ से तो दर्ज की गई हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, देश के उत्थान के लिए ये सब चीजें भी लेकर आनी पड़ती है। सरकार यहाँ पर कह रही है कि बैलेंस करके चल रहे हैं हम, जहाँ पर कमियां हैं उनको दुरुस्त कर रहे हैं और देश को विकास की तरफ अग्रसर भी कर रहे हैं। आप जरा बताइए, सरकार अगर जिस तरफ काम नहीं कर रही, विपक्ष उसकी भूमिका कैसे निभा रहा है? आप कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए इन सब चीजों में व्यर्थ किए जा रहे हैं, धन की बर्बादी हो रही है, समय की बर्बादी हो रही है। जहां पर काम करना चाहिए वहां पर सरकार का फोकस नहीं है। बताइए जरा, सरकार पर भी इस तरफ दबाव डालिए कि सरकार उस तरफ काम कर सके। आदिल जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझे मिल रही है। आपको मिल रही है? जी बताइए। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है और बीजेपी के राज्यसभा मेंबर भी थे। मोदी जी ने भेजा था। कल का ट्वीट देख लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी साहब का कि क्या उन्होंने मोदी जी पे बोला है। बात यहाँ सेंटर विस्तार की चल रही हो, बोलने दीजिए। भाजपा जब इनके पास कोई सवाल नहीं होते तो इधर उधर भागते। बोलने दीजिए ना भाई, बात करिए ना इनको। आपके पास अगर आई सिंह जी बोलने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। देखिए, आपको पूरा मौका दिया गया था, पूरा मौका मिला था सर आपको जवाब देने के लिए। पूछने दीजिए सवाल, आप सवाल तो पूछने दीजिए। ठीक है, आदिल जी बताइए, पूछिए। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कल ट्वीट किया है, मोस्ट डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। इन्हीं के कल थे, इन्हीं के दोस्त थे, इन्हीं के सब कुछ थे, रिश्तेदार थे। उन्होंने क्या है, और सुनिए, प्रधानमंत्री कोई बीजेपी का हेडक्वार्टर नहीं उन्होंने कल लोकार्पण किया है। लोकतंत्र बीजेपी का हेडक्वार्टर नहीं है। लोकतंत्र हिंदुस्तान के एक एक नागरिक का अपना मंदिर है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो मोदी जी जो अकेले अकेले चले जाते हैं फोटो खिंचाने, तो उनको बोलिए कि सब ऑल पार्टी को बुलाते। अशोका स्तंभ बीजेपी का नहीं है। बीजेपी 2001 तक बीजेपी सीखी है, जब 2001 तक तो आरएसएस के हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं लहराया था। और अशोका की अहमियत ये क्या बताएंगे? जो तिरंगा नहीं लहराए थे 2001 के बाद आजादी के 50 साल तक तो तिरंगा जो नहीं लहराया, वो बतलाएगा देश की अस्मिता और देश के तिरंगा का सम्मान के बारे में। नहीं तो अगर आदिल साहब, अगर वो आप कोशिश कर रहे हैं, अगर उस तरफ काम कर रहे हैं तो समर्थन देना चाहिए ना, सपोर्ट करना चाहिए। फिर तो आप कह रहे हैं कि पहले नहीं होता था, आप कर रहे हैं। वो ये पार्टी वो कर रही है जो है ना, सबको ना बुलाना चाहिए। ठीक है, आपत्ति इस बात को लेकर, लेकिन चलिए ये आपत्ति कांग्रेस की तरफ से थी कि कार्यक्रम में दूसरी पार्टियों को भी न्योता दिया जाना चाहिए था। पूजा पाठ को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाए हैं। सीपीएम ने कहा है कि पूजा पाठ वहाँ पर किया गया है, ये विशेष धर्म को दिखा रहा है। रत्नाकर सिंह जी, जरा इस पर बताइए, दूसरी पार्टियों को नहीं बुलाने के पीछे मेन मकसद क्या दिखाना चाह रही थी यहाँ पर सरकार?
क्यों यहाँ पर सबको अपेक्षित किया गया है? देखिए, भवन का उद्घाटन होगा, सबको बुलाया जाएगा। अभी भवन का उद्घाटन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ प्रतीक जो हमारा ठीक है, आपका ये कहना है कि जब उद्घाटन किया जाएगा तब सबको इनवाइट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले शुरुआत में क्यों नहीं? क्या इंटेंशन है इसके पीछे? रत्नाकर सिंह जी बताइए। नहीं, यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। मुझे बोलने का मौका दीजिए हाँ प्लीज, मुझे 10 सेकंड मिला था, मुझे बोलिए सर, बोलिए। अभी मैं कैप्टन साहब की सारी बातें सुन रहा था, सारे का जवाब मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। अभी मुझे थोड़ा 2 मिनट समय दीजिएगा, मैं इनकी बातों का जवाब दूंगा। पहली चीज देखिए, जैसा कि मेरे MIM वाले भाई भी कह रहे थे और बाकी अन्य दल के नेता भी कह रहे थे कि ये किसी पार्टी विशेष का कोई उद्घाटन का समारोह नहीं था या कोई बीजेपी मुख्यालय का उद्घाटन का समारोह नहीं था। यह जो है अशोक स्तंभ जो हमारे शांति, सौहार्द और हमारे भव्यता का प्रतीक है, उसके उद्घाटन का ये समारोह था, मतलब जो भी कार्यक्रम था। तो उस कार्यक्रम में अगर एक पार्टी की जगह सारी पार्टी प्रमुखों को जो है वहां पे जरूर न्योता देना चाहिए, प्रतिनिधियों को जरूर न्योता देकर वहां पे बुलाना चाहिए, जो मोदी जी ने किया नहीं। अब इसके पीछे ये इनकी मंशा रहती है कि ये सारा फुटेज जो है ये स्वयं लेना चाहते हैं। दूसरी ये क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो मोदी जी इसमें आगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उनकी मंशा वही रहेगी। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि पूजा पाठ का आयोजन जो है करिए, बिल्कुल करिए, पूजा पाठ का भी आयोजन होना चाहिए। आप हिंदू धर्म के हिसाब से पूजा पाठ का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन संसद में हर धर्म के प्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं, तो हर धर्म के मौलवियों को, चाहे ईसाई पादरियों को वहां पे बुलाकर उनके हिसाब से भी पूजा पाठ करवाना चाहिए था। सिर्फ एक ही धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करा के आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, या जो भारत की एक धर्मनिरपेक्ष की छवि है वो छवि को आप धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका भी विरोध है कांग्रेस पार्टी का। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे मित्र अभी कैप्टन आई सिंह चैनल पे बैठ के झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश में हमने राशन बांटे कोरोना के बाद और अभी महंगाई पे हमने कंट्रोल कर लिया है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा मेरे भाई से कि आपने तो 20,000 करोड़ का जो पैकेज लोन बांटा था कोविड के बाद, कितने लोगों को वो लोन मिला और कितने लोग उससे उबर पाए? और दूसरी चीज, आज गैस का ही दाम ले लीजिए, एक ग्रामीण अंचल में बैठा व्यक्ति को 1100 से ऊपर जो है उसको गैस का एक सिलेंडर मिलता है, उसकी आमदनी का 1/3 भाग जो है वो अपने एक गैस सिलेंडर खरीदने में लगा देगा। तो ये किस प्रकार महंगाई पे नियंत्रण कर रहे हैं? ये यहाँ पे बैठ के झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और 10 सेकेंड, ये कह रहे हैं कि अभी उद्घाटन नहीं है। अरे उद्घाटन नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी कार्यक्रम आयोजित क्यों करते हैं? एक ही बार संसद बन जाएगा तो आप जो है सारा जो विधि पूर्वक उसका उद्घाटन करिए, जो प्रोटोकॉल है उसके तहत राष्ट्रपति को बुलाइए और उससे उद्घाटन कराइए, पूजा पाठ कराइए, मौलवियों को बुलाइए, पादरियों को बुलाइए, सारा कार्यक्रम आयोजित। ठीक है, उसके लिए तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा रत्नाकर सिंह जी, उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हर एक पल पल पर, हर कदम पर यहाँ पर सरकार जो काम कर रही है उसका बखान करेगी, ये वो स्पष्ट कर चुके हैं। क्रेडिट लेने की होड़ है वो आप कह चुके हैं। चलिए, समय का अभाव है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो सियासत इस बात को लेकर लगातार हो रही है। अशोक स्तंभ अभी सिर्फ अनावरण हुआ है, आगे आने वाले दिनों में आखिरकार विकास की होड़ और साथ ही साथ क्रेडिट किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, इसको लेकर भी चर्चाएं और वाद विवाद चलता रहेगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।